साइंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में या इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक जो डायपोल है उसकी डेफिनेशन अपन ने देखी थी। तो उसमें क्या था, दो परिमाण में समान आवेश तथा प्रकृति में विपरीत आवेश है। एक माइनस क्यू है, दूसरा क्या है प्लस क्यू है, और दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी स्मॉल डी पर क्या है विद्यमान है। तो आवेशों के इस युग्म को नाम क्या दिया था अपन ने, विद्युत द्विध्रुव नाम दिया था। यहाँ पर दोनों आवेश जो परिमाण में समान है, प्रकृति में कैसे हैं, विपरीत हैं, और उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कैसी है, अल्पतम है। तो इस स्थिति में जो युग्म यहाँ पर प्राप्त होगा ये युग्म कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। इसमें एक चीज और देखी थी कि यहाँ पर अल्पतम दूरी का आशय क्या है। अल्पतम दूरी का मतलब था यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र इस गोले तक सीमित है। दूसरा ये अपने पास प्लस क्यू आवेश है, तो इसका विद्युत क्षेत्र इस गोले तक सीमित होगा। इस कंडीशन में इन दोनों आवेशों के बीच की इस दूरी को क्या कहा जाएगा, न्यूनतम दूरी कहा जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर यदि विद्यमान हैं तो आवेशों के इस युग्म को क्या कहेंगे अपन, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो इसमें आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें क्या होगा, ये अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका ये माइनस क्यू आवेश हो गया, इसका ये प्लस क्यू आवेश हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, डी हो गई। विद्युत द्विध्रुव जो है इसमें आवेश का परिमाण क्या है, क्यू है, और आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या है, अपने पास डी है। तो आवेश के परिमाण और बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, जिसको अपन कैपिटल पी के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो यहाँ जो पी है इस पी को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव और क्या कहा जाएगा, आघूर्ण कहा जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, यानी इसको वेक्टर रूप में क्या कर सकते हैं अपन, व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां से P वेक्टर बराबर Q और क्या हो जाएगा, D वेक्टर हो जाएगा। यहां P वेक्टर की जो दिशा होगी, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो द्विध्रुव के माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं कि P वेक्टर की दिशा द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव हो गया या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब इसके बाद यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालें तो मात्रक हो जाएगा P बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा, D। Q जो है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम को अपन कैपिटल C द्वारा व्यक्त करेंगे, इनटू दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, जिसको अपन स्मॉल m के द्वारा दर्शाएंगे। तो P बराबर C इंटू क्या हो जाएगा, m, यानी कूलाम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होगा, मात्रक होगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के इस मात्रक को यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक या इसको MKS मात्रक कहा जाएगा। SI या MKS मात्रक ये कहलाएगा। यहाँ पर कूलाम का C कैपिटल C द्वारा दर्शाएंगे, जबकि मीटर का M स्मॉल m के द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। यदि इसको अपन ने स्मॉल c और स्मॉल m लिख दिया तो उस कंडीशन में दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। तो लिखना क्या है, c को तो कैपिटल लिखना है और m को क्या लिखना है, m स्मॉल लिखना है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, कूलाम इंटू क्या होगा, मीटर होगा। और कूलाम इंटू मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कौन सा मात्रक होगा, SI मात्रक या MKS मात्रक कहलाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण के सीजीएस मात्रक की यदि हम बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है डी बाई पी का सीजीएस मात्रक होगा। और यहां से डिबाई और कूलाम इंटू मीटर में एक संबंध होगा। वो संबंध क्या होता है, एक जो डिबाई है वो एक डिबाई यहाँ पर 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर के क्या होगा, तुल्य होगा। तो ये यहाँ पर अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया।
यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यदि बात करें तो किसी विद्युत द्विध्रुव में आवेश के परिमाण Q और दोनों स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल d का जो गुणनफल होगा, उस गुणनफल को क्या कहेंगे अपन? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसको कैपिटल P के द्वारा क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसको जब व्यक्त किया जाएगा तो P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? Q और D वेक्टर हो जाएगा। यहां से P वेक्टर एक सदिश राशि है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और इस सदिश राशि की जो दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव के -Q आवेश से किधर होगी? +Q आवेश की ओर होगी, यानी द्विध्रुव आघूर्ण -Q से +Q की तरफ क्या होगा? दिशा को व्यक्त करेगा। इसके बाद यदि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकाला है तो मात्रक क्या होगा? P बराबर Q इंटू D होगा। यहां से P Q का मात्रक क्या होगा? कूलाम, जिसको कैपिटल C के द्वारा व्यक्त करेंगे, और दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, जिसको स्मॉल m के द्वारा क्या करेंगे? अपन व्यक्त करेंगे। तो यहां से P बराबर कूलाम इंटू मीटर होगा, और कूलाम इंटू मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक या MKS मात्रक कहलाएगा। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो CGS मात्रक है वो CGS मात्रक क्या होगा? डिबाई होगा, और यहाँ पर CGS मात्रक डिबाई और MKS मात्रक कूलाम इंटू मीटर में एक संबंध होगा। वो संबंध क्या होगा? एक डिबाई बराबर क्या हो जाएगा? 3.3 गुणा 10⁻30 कूलाम इंटू क्या होगा? मीटर होगा। तो ये अपने पास टॉपिक हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है अपने पास आदर्श विद्युत द्विध्रुव या बिंदु विद्युत द्विध्रुव। तो अगले टॉपिक की यदि बात करें तो आदर्श या बिंदु विद्युत द्विध्रुव, तो अपने पास अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास आदर्श या बिंदु विद्युत द्विध्रुव। आदर्श या बिंदु विद्युत द्विध्रुव की यदि अपन बात करें तो इसमें क्या होगा? एक अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, इसका ये -Q आवेश है, ये क्या है? +Q आवेश है, और इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है? D है। इस विद्युत द्विध्रुव में यदि आवेश का जो परिमाण है, आवेश के परिमाण का सीधा सा आशय Q हो गया, आवेश का परिमाण अनंत की ओर अग्रसर हो तो टेंस टू क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और आवेशों के बीच की दूरी जो D है वो 0 की ओर अग्रसर हो तो ये क्या हो? 0 की ओर अग्रसर हो। तो इस प्रकार का जो विद्युत द्विध्रुव होगा उसको आदर्श विद्युत द्विध्रुव या बिंदु विद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाएगा। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव में यदि आवेश का परिमाण जो Q है वो तो अनंत की ओर अग्रसर हो, और आवेशों के बीच की दूरी जो स्मॉल d है वो 0 की ओर अग्रसर हो, तो इस प्रकार के विद्युत द्विध्रुव को आदर्श विद्युत द्विध्रुव या इसका दूसरा नाम क्या होगा? बिंदु विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यानी आदर्श या बिंदु विद्युत द्विध्रुव की जो डेफिनेशन है उसमें विद्युत द्विध्रुव में आवेश का जो परिमाण है वो तो अनंत की ओर अग्रसर हो, और आवेशों के बीच की दूरी जो स्मॉल d है वो स्मॉल d यहाँ पर 0 की ओर अग्रसर हो। तो इस प्रकार के जो युग्म होगा या इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को आदर्श या बिंदु विद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाएगा। अगला टॉपिक आता है अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P जो कि अक्ष पर ले सकते हैं या निरक्ष पर ले सकते हैं, उस बिंदु P पर अपने को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपने को ज्ञात करनी है। यानी किसी भी विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण क्या निकालना अपने को? उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मान के साथ साथ उसकी दिशा भी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो प्रोसेस क्या होगा? जैसे अपन ने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था कि कोई भी स्थिर बिंदु आवेश क्या है? Q है। इस स्थिर बिंदु आवेश Q से r दूरी पर अपने पास एक बिंदु P था, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला आया था अपने पास, KQ अपॉन क्या हो गया था? R²। K यहां पर कूलाम नियतांक था, Q यहां पर स्थिर बिंदु आवेश था, और R उस स्थिर बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी थी जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इस फॉर्मूले का यहां पर क्या होगा? प्रयोग होगा, और द्विध्रुव के कारण अपन उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले मान ज्ञात करेंगे, और फिर उसको एक सदिश रूप में या दिशात्मक रूप में क्या किया जाएगा? व्यक्त किया जाएगा। तो यहां पर यह अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव हो गया,
यहां यदि देखें तो ये कंडीशन है, ये ए बिंदु है और ये बिंदु कौन सा अपने पास, बी बिंदु है। ए बिंदु पर द्विध्रुव का -q आवेश विद्यमान है, बी बिंदु पर द्विध्रुव का क्या है, +q आवेश क्या है, विद्यमान है। यहां से यदि देखें तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई, d हो गई। ये बन गया अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव। अब यहां पर अक्ष की यदि अपन बात करते हैं तो अक्ष वाले केस में इस अक्ष को या तो इधर की तरफ बढ़ा दें या इसको इधर की तरफ बढ़ा दें, दोनों केस में, या बिंदु यहां लें चाहे बिंदु यहां लें, दोनों केस में वो बिंदु क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर क्या होगा, स्थित होगा। तो इस रेखा को अपन ने इधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ाने पर एक बिंदु क्या लिया अपन ने, P लिया। इस बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्ञात करना है और उसकी दिशा भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहां पर ये जो बिंदु P है ये विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्यमान होगा। तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर अपन ने एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q0 रख दिया। Q0 जो आवेश है वो परीक्षण आवेश है, यानी एक अल्पतम धनात्मक आवेश है। और इस अल्पतम धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के जो -q आवेश है उसके कारण एक आकर्षण प्रकार का बल लगेगा और +q आवेश के कारण एक प्रतिकर्षण प्रकार का बल क्या होगा, प्रभावी होगा। तो यहां पर ये -q आवेश के कारण बल इस तरफ लगेगा, तो इस तरफ तीव्रता कौन सी हो गई, E1 वेक्टर हो गई। और यहां पर प्रतिकर्षण बल इस तरफ लगेगा, तो ये तीव्रता कौन सी हो गई अपने पास, E2 वेक्टर हो गई। यहां जो E1 वेक्टर तीव्रता है वो द्विध्रुव के -q आवेश के कारण है और E2 वेक्टर जो तीव्रता है वो द्विध्रुव के क्या है, +q आवेश के कारण प्राप्त होगी। अब यहां पर इन दोनों तीव्रताओं का परिमाण निकालें। परिमाण निकालने के बाद उसका सदिश रूप में क्या कर दें, सदिश योग कर दें। तो सदिश योग करने के बाद अपने को एक परिणामी तीव्रता बिंदु P पर क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। यदि परिणामी तीव्रता का जो मान है वो धनात्मक आएगा तो वो यहां पर E2 की दिशा में होगी, और यदि वही मान ऋणात्मक आएगा तो वो यहां पर E1 की दिशा में क्या होगी, प्राप्त होगी। तो सबसे पहले क्या किया है अपन ने, एक विद्युत द्विध्रुव लिया है। इस द्विध्रुव के A बिंदु पर द्विध्रुव का -q आवेश है, जबकि B बिंदु पर द्विध्रुव का क्या है, +q आवेश क्या है, विद्यमान है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, d है। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है ये द्विध्रुव का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु क्या हो गया, O हो गया। मध्य बिंदु जो O लिया है, इस मध्य बिंदु O से बिंदु P जो है वो यहां पर r दूरी पर क्या है, विद्यमान है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, अब d/2 हो जाएगी, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। यहां पर द्विध्रुव जो है, इस द्विध्रुव के B बिंदु पर जो +q आवेश है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P जो द्विध्रुव की अक्ष पर क्या है, विद्यमान है। यहां पर परीक्षण आवेश क्या रख दिया, Q0 रख दिया। परीक्षण आवेश जो Q0 है, इस Q0 पर क्या होगा, द्विध्रुव के -q आवेश द्वारा जिस तरफ बल लगेगा उस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E1 वेक्टर आएगी। और द्विध्रुव के +q आवेश के कारण Q0 आवेश पर जो बल लगेगा उस तरफ तीव्रता क्या आ जाएगी, यहां पर E2 वेक्टर प्राप्त होगी। सबसे पहले इन दोनों तीव्रताओं को सदिश रूप में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर -q आवेश के कारण P पर क्या निकाली अपन ने, तीव्रता ज्ञात की। ये तीव्रता क्या आएगी, E1 वेक्टर के -q। अब बिंदु A पर जो -q आवेश है उसकी A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, AP। तो AP का स्क्वायर और यहां क्या आ गया, r कैप। चूंकि AP बराबर AO प्लस क्या हो जाएगा, OP। ये A से P तक की दूरी है और ये दूरी यहां पर AO प्लस क्या हो जाएगी, OP के योग के क्या होगी, तुल्य होगी। तो यहां से d/2 प्लस क्या हो जाएगा, r। तो ये आ गया अपने पास E1 वेक्टर -kqr के अपॉन r प्लस क्या आ जाएगा, d/2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई। द्विध्रुव का जो -q आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया, ये मान और दिशा यानी सदिश रूप में उसको क्या कर दिया अपन ने, व्यक्त कर दिया। इसके बाद द्विध्रुव का +q आवेश लें, तो यहां पर लें +q के कारण P पर तीव्रता। ये तो थी -q के कारण P पर तीव्रता, +q के कारण तीव्रता कौन सी है अपने पास, E2 वेक्टर है, k +q। अब +q आवेश B पर है
और बी से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, बीपी हो जाएगी। तो बीपी का स्क्वायर और यहां क्या आ गया, आर कैप। बीपी की यदि बात करें तो यहां पर ओपी में से इस ओबी को क्या करते हैं अपन, माइनस कर दें। तो चूंकि बीपी बराबर ओपी माइनस ओबी या आर माइनस क्या हो जाएगा, d/2। अब यहां से बीपी के इस वैल्यू को अपन क्या कर दें, रख दें। तो यहां से क्या आ जाएगा, E2 वेक्टर बराबर के क्यू आर कैप और यहां आ जाएगा r माइनस d/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। अब यहां अपन ने समीकरण 1 में द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का मान, बिंदु P पर तीव्रता का मान निकाला, और समीकरण नंबर 2 में द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता का मान क्या किया है, ज्ञात किया है। अब यहां पर बिंदु P पर यदि परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है तो इन दोनों तीव्रताओं का क्या कर देंगे अपन, सदिश योग कर देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो यहां आ जाएगा E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर। मान रख दें E1 वेक्टर का मान भी है अपने पास, E2 वेक्टर का मान भी है। इन दोनों मानों को E वेक्टर वाले मान में क्या कर दें, रख दें। तो यहां से E वेक्टर बराबर माइनस के क्यू आर कैप आर प्लस d/2 का स्क्वायर के क्यू आर कैप आर माइनस d/2 का स्क्वायर। अब यहां से के क्यू आर कैप क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास E वेक्टर के क्यू आर कैप कॉमन माइनस 1 अपॉन आर प्लस d/2 प्लस 1 अपॉन आर माइनस d/2 का स्क्वायर। ये दोनों पद लघुत्तम आ जाएंगे। तो यहां से जो फॉर्म आएगा अपने पास E वेक्टर बराबर आ जाएगा के क्यू आर कैप अपॉन में यह आ जाएगा आर प्लस d/2 का स्क्वायर और आर माइनस d/2 का स्क्वायर। जब ये दोनों लघुत्तम में आ जाएंगे तो यहां से r माइनस d/2 का स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा माइनस के साथ, और प्लस के साथ r प्लस d/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, r माइनस d/2 का स्क्वायर विद माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह के साथ आ जाएगा r प्लस d/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसके बाद इन दोनों होल स्क्वायर्स को खोलना है। तो यहां से E वेक्टर बराबर के क्यू आर कैप अपॉन, दोनों को एक साथ लिख दें और एक साथ लिखने के बाद इन पर होल स्क्वायर लगा दें। तो यहां से r प्लस d/2 और ये आ जाएगा r माइनस d/2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसके बाद ये होल स्क्वायर खोलने हैं। तो होल स्क्वायर खोलने के लिए माइनस चिन्ह यहां आ जाएगा r स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, d²/4 माइनस 2r और d/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद चिन्ह कौन सा है, प्लस है, और इसका होल स्क्वायर खोलना है। तो होल स्क्वायर खोलने के लिए यहाँ पर r स्क्वायर प्लस d²/4 प्लस 2r और d/2, 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट बंद। इसके बाद माइनस के साथ इनको गुणा करके और प्लस के साथ इसको गुणा करके यहाँ पर लिखें। तो E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू आर कैप, यहाँ इन दोनों को जब किया गुणा तो गुणा करने पर आएगा r स्क्वायर माइनस d²/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से यदि इसको खोलते हैं तो इसको खोलने पर क्या आ जाएगा, माइनस का r स्क्वायर माइनस का d²/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस rd, फिर माइनस का r स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस का r स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, d²/4 और प्लस का क्या हो जाएगा, rd। यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, d²/4 से d²/4 कैंसिल, तो rd प्लस rd क्या बच जाएगा, 2rd बच जाएगा। यानी यहां से क्या आ जाएगा, E वेक्टर बराबर के क्यू आर कैप अपॉन में क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर माइनस d²/4 का स्क्वायर, और यहां से क्या बच गया अपने पास, 2r और क्या रह गया, d। इसको ऊपर वाले टर्म को लिख लें तो 2kqd, r और क्या हो गया, r कैप, और नीचे क्या हो गया अपने पास, r स्क्वायर माइनस d²/4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसके बाद qd जो है,
Q विद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण और D आवेशों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर चूंकि QD बराबर क्या आ जाएगा P, ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके बाद R की जो वैल्यू है वो D की तुलना में बहुत अधिक है, तो R स्क्वायर का जो मान होगा वो D स्क्वायर बाई 4 से और भी अधिक हो जाएगा, और इस कंडीशन में D स्क्वायर बाई 4 को R स्क्वायर की तुलना में नेग्लेक्ट मानकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर D स्क्वायर बाई 4 को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर ये दो कैसे अप्लाई करें, तो यहां से क्या आ जाएगा, E वेक्टर बराबर 2kpr और r कैप, इसको नेग्लेक्ट मान लिया तो r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। r की घात 4 है नीचे, ऊपर r है, इनको काटेंगे तो नीचे r की घात क्या रह जाएगी, 3 रह जाएगी। यानी यहां से E वेक्टर बराबर 2kp r कैप अपॉन क्या रह जाएगा, r क्यूब। अब जो पी आर कैप है, इस पी आर कैप को अपन पी वेक्टर लिख सकते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर 2k पी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यूब। अक्ष पर तीव्रता है तो ये एक फॉर्मूला आ गया, ई अक्ष वेक्टर बराबर 2k पी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। यहां जो पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर क्या आ जाएगा, पी और क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक अपन ने प्राप्त किया है। किया गया है इसमें सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव लिया है, द्विध्रुव का जो ए बिंदु है उसके ए बिंदु पर द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश है, और बी बिंदु पर द्विध्रुव का कौन सा है, प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो बिंदु कौन सा है, ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु कौन सा लिया, पी लिया। इस बिंदु पी पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया, क्यू नॉट रख दिया। क्यू नॉट आवेश पर द्विध्रुव का जो माइनस क्यू आवेश होगा वो आकर्षण प्रकार का बल लगाएगा, और लगने वाले बल की इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E1 वेक्टर प्राप्त होगी। इसी प्रकार द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश होगा, वो क्यू नॉट आवेश पर एक प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगाएगा, और इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E2 वेक्टर क्या होगी, प्राप्त होगी। अब यहां से सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता का यदि मान निकाला, परिमाण दिशा के रूप में ज्ञात किया, तो ये क्या आएगा, E1 वेक्टर बराबर k माइनस क्यू आर कैप अपॉन क्या आ जाएगा, AP का स्क्वायर। यहां जो AP होगा वो AP बराबर क्या हो जाएगा, AO प्लस OP हो जाएगा, AO प्लस क्या हो जाएगा, OP। तो ये आ जाएगा d/2 प्लस क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यानी यहां से जो E1 वेक्टर का मान आएगा वो मान कितना आएगा, माइनस k क्यू आर कैप अपॉन में R प्लस d/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर द्विध्रुव का जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु P पर तीव्रता का यदि मान निकालें तो यहां से क्या आ जाएगा, E2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन BP का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, R कैप हो जाएगा। BP यदि ज्ञात करते हैं तो BP बराबर कितना हो जाएगा, OP माइनस OB या R माइनस क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। यानी यहां से E2 वेक्टर का जो मान आएगा वो E2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, KQ R कैप अपॉन R माइनस d/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। इसके बाद बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यदि ज्ञात करनी है तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहां पर जो दोनों तीव्रताएं हैं इन दोनों तीव्रताओं का सदिश योग कर देंगे, तो E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर हो जाएगा। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों के मान यहां पर रखें तो E वेक्टर बराबर माइनस KQ R कैप अपॉन R प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस KQ R कैप अपॉन R माइनस d/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इसके बाद KQ R कैप दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहां से क्या आ जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू KQ R कैप कॉमन। यहां क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 अपॉन R प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R माइनस d/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर बचेगा। इसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये दोनों लघुत्तम के रूप में बाहर आ जाएंगे। यहां पर माइनस के साथ R माइनस d/2 का स्क्वायर पहुंच जाएगा और प्लस के साथ R प्लस d/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां से E वेक्टर बराबर KQ R कैप अपॉन R प्लस d/2 का होल स्क्वायर इंटू R माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस और ब्रैकेट में R माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R प्लस d/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। यहां से इन दोनों को एक साथ लिखकर इस पर स्क्वायर लगा दिया तो यहां से E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, KQ R कैप अपॉन R प्लस d/2 इंटू R माइनस d/2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसके बाद इन दोनों के होल स्क्वायर को खोल दिया तो ब्रैकेट के अंदर माइनस, यहां से होल स्क्वायर खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 माइनस 2R d/2, 2 से 2 कट जाएगा। फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2R d/2, 2 से 2 ये भी कट जाएगा। इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट को यदि खोल दें तो यहां से आ जाएगा E वेक्टर बराबर KQ R कैप अपॉन R स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया।
इसको यहां लिखा तो यहां से आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस आर डी प्लस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या होगा आर डी। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा, आर डी और आर डी क्या हो जाएंगे 2 आर डी हो जाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा के क्यू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 2 आर डी। इसको क्रम से जमा लें तो यहां से ई वेक्टर बराबर 2 के क्यू डी आर इंटू आर कैप और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्यू डी को क्या लिख सकते हैं पी, क्यू डी जो पी है वो क्या कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो यहां से ई वेक्टर बराबर 2 के पी आर आर कैप और नीचे जो है वो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की तुलना में डी स्क्वायर बाई 4 का मान बहुत कम होगा तो डी स्क्वायर बाई 4 को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगी R4 आएगा, R4 से R काटेंगे तो यहां नीचे R क्यूब रह जाएगा। तो ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा 2kp R कैप अपॉन क्या हो जाएगा R क्यूब। P R कैप को यहां पर P वेक्टर लिख देंगे यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सदिश रूप में क्या करेगा व्यक्त करेगा। तो यहां से ई अक्ष वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा 2kp वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा R क्यूब। इस तरह से विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या किया है ज्ञात किया है। और ये तीव्रता जो होगी वो द्विध्रुव के प्लस के आविष्करण जो परिणामी जो तीव्रता द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर यदि ज्ञात करेंगे तो इस तीव्रता का मान द्विध्रुव के प्लस के आविष्करण जो तीव्रता है E2 वेक्टर उस दिशा में क्या होगा प्राप्त होगा। यानी ई अक्ष वेक्टर की जो दिशा होगी वो दिशा यहां पर E2 वेक्टर की दिशा क्या होगी अनुदिश होगी। इस प्रकार से किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक ज्ञात किया है। इससे पहले जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है, उसका मात्रक है और उसका एमकेएस सीजीएस या एसआई मात्रक है। उसके बाद आदर्श विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है और इसके बाद जो लास्ट में अपन ने पढ़ा है किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमाएं और ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां द्विध्रुव आघूर्ण जो P है, P को अपन क्या लिखते हैं Q इंटू डी लिखते हैं। Q का मात्रक क्या होगा कूलाम इंटू क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो यहां से P बराबर कूलाम को क्या लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकंड लिख देंगे और क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। यहां से इसकी विमा क्या हो जाएगी, यहाँ M0 हो गया, यहाँ L1 हो गया, यहाँ T1 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसका जो विमीय सूत्र होगा वो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा M0 L1 T1 और क्या होगा A1। तो ये अपने पास क्या चीज है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक विमीय सूत्र है। तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आदर्श विद्युत द्विध्रुव या बिंदु विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और उसके बाद विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें और इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स PDF बनाकर इस पर डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद।